खुदावंद यीशु मसीह के कदूस और बरकत वाले नाम में आपकी खिदमत में सलाम। कुछ वक्त के लिए हम खुदा के पाक कलाम में से गौर करेंगे। ज़बूर पहला, उसकी पहली, दूसरी और तीसरी आयत हम पढ़ेंगे। यहाँ पर यूँ मरकूम है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। खुदा के कलाम में हम ये पढ़ते हैं कि ये मुमकिन है कि आप सारी उम्र खुदा की सच्चाइयों के बारे में सीखते रहे हों, मगर उनमें से किसी एक का भी तजर्बा आपको हासिल ना हुआ हो। सिर्फ खुदा की सच्चाइयों के बारे में जानते रहने का हरगिज़ ये मतलब नहीं कि वो सच्चाइयाँ आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुकी हैं। एक अहम सवाल जो पैदा होता है वो ये है कि आप खुदा के कलाम के साथ क्या कर रहे हैं। बाज़ लोग बेदीन सोचों के इस कदर कैदी होते हैं कि खुदा का कलाम उन पर कोई असर नहीं करता। अगर आप किसी गैर ईमानदार शख्स की से सलाह मशवरा ले रहे हैं तो आप खुदा के कलाम से दूर होते जा रहे हैं। अगर आप जानते बूझते गुनहगारों को अपना दोस्त बनाते हैं तो वो आपको खुदा की राहों से दूर ले जाएंगे। अगर आप ठट्ठेबाजों में रहना पसंद करते हैं तो बिल आखिर वो आपको भी अपने जैसा बना देंगे। नेकुकार आदमी दूसरों की सलाह से नहीं बल्कि खुदा के कलाम से हौसला हासिल करता है। वो कलाम को सतही तौर से या कलाम के सतही तौर से आसूदा नहीं होता, बल्कि वो दिन रात उस पर गौर करता है और उसकी गहराइयों तक उसको पढ़ता है और उस पर अमल करके खुशी और इत्मीनान हासिल करता है। वह उस फलदार दरख्त की मानद बन जाता है जो दरिया के किनारे लगाया गया है। ऐसा दरख्त खूब फलता है, वो लजीज फल पैदा करता है और उसके पत्ते खुशनुमा होते हैं। लोग दूर दूर से आकर उसकी छांव तले बैठते और उसका फल खाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि खुदा अपने कलाम को आपकी ज़िंदगी में बुरुएकार लाए और दूसरे आपकी वजह से तकवीत हासिल करें, तो जितना आप खुदा के इरफान में तरक्की करेंगे उतने ही मजबूत होते जाएंगे। बाज़ लोग हर अहरे गहरे नत्थु खैरे से हौसला अफजाई हासिल करने की धुन में रहते हैं, मगर किसी रास्तबाज शख्स से नहीं। ताहम समझदार लोग जो हैं वो ऐसे शख्स की तलाश में रहते हैं जिसकी ज़िंदगी में बरकत हो, ताकि उससे वो मशवरा हासिल करें, ताकि उसके साथ वो दोस्ती रखें और वो भी बरकत हासिल करें। इसीलिए खुदा के कलाम में हमने पढ़ा है कि मुबारक है वो आदमी जो शरीरों की सलाह पर नहीं चलता और खताकारों की राह में खड़ा नहीं होता और ठट्ठाबाजों की मजलिस में नहीं बैठता, बल्कि खुदावंद की शरीयत में उसकी खुशनुदी है और उसकी शरीयत पर दिन रात उसका ध्यान रहता है। वो उस दरख्त की मानद होगा जो पानी की नदियों के पास लगाया गया है, जो अपने वक्त पर फलता है और जिसका पत्ता भी नहीं मुरझाता। सो जो कुछ वो करे बार होगा। खुदावंद इस कलाम के पढ़े सुने जाने पर अपनी बरकत अता फरमाए और तमाम सुनने वालों पर उसकी बरकत हो। आमीन।